मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे लखीमपुर कबीर धाम में संत असंगदेव के सत्संग में की शिरकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएस न्यूज 24 लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मंच से योगी का ऐलान, मुस्तफाबाद का नाम कबीर धाम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मुस्तफाबाद गांव का नाम बदलकर कबीर धाम किया जाएगा। उन्होंने मंच से कबीरदास के दोहे पढ़े और बिना नाम लिए विपक्ष पर हमला बोला। योगी ने कहा, प्रदेश में 2017 से पहले धार्मिक स्थलों की क्या हालत थी सभी जानते हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार आने के बाद हमने धार्मिक स्थलों की दशा बदली। पहले जो पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाने में चला जाता था, आज वो पैसा धार्मिक स्थलों के विकास में लग रहा है। उन्होंने कहा, पिछली सरकारों में अयोध्या को फैजाबाद, प्रयागराज को इलाहाबाद और कबीर धाम को मुस्तफाबाद बनाया गया था। हमने इन स्थलों की पहचान वापस लौटाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इसे सेक्युलरिज्म के नाम पर करता था, जबकि यह पाखंड है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को लखीमपुर खीरी के मुस्तफाबाद स्थित विश्व कल्याण आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने स्मृति प्राकट्य उत्सव मेला 2025 में भाग लिया और पूज्य संतों को नमन किया। उन्होंने करीब 50 मिनट तक मंच से जनता को संबोधित किया। भाषण की शुरुआत उन्होंने कबीरदास का दोहा पढ़कर की। लखीमपुर खीरी से ब्यूरो रिपोर्ट अनुराग पटेल। जब संत कबीरदास जी का नाम आता है तो हम सबको मध्यकालीन एक ऐसे संत का स्मरण सहसा ही हर भारतीय के मन में उमड़ पड़ता है, जिस संत ने अपनी वैवाकी के कारण निर्गुण भक्ति की एक ऐसी धारा अपने दोहों, अपनी साखी, अपनी शब्दियों के माध्यम से उस कालखंड में प्रवाहित की थी, जिसने सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करते हुए आत्मा और परमात्मा के बारे में आम जनमानस को स्थानीय भाषा में समझाने के लिए बड़ी सहजता और सरलता से उन्होंने अपनी साखी, शब्दी और दोहों के माध्यम से समझाने का काम किया था। ऐसी भारत की भक्ति की निर्गुण परंपरा से जुड़े हुए संत कबीरदास जी महाराज की परंपरा में आज से कुछ दशक पूर्व इस लखीमपुर खीरी में जिन पूज्य संतों ने इस आश्रम की स्थापना की थी, आज उनकी स्मृति प्रकटोत्सव समारोह को पूज्य संत असंगदेव जी महाराज के द्वारा जिस प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, इस अवसर पर मैं उन पूज्य संतों श्री क्षमा देव जी महाराज, पूज्य संत गुरुमन देव जी महाराज और इस परंपरा से जुड़े हुए उन सभी पूज्य संतों की जिनकी स्मृति के लिए प्रकटोत्सव आज यहां पर आयोजित हो रहा है, जिन्होंने कबीरदास जी की वाणी को अपने व्यवहारिक जीवन में उतार करके उसके अनुरूप जीवन जिया था, उन सब की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस आयोजन के लिए श्री असंगदेव जी महाराज को और उनके सभी अनुयायियों को हृदय से
धन्यवाद भी देता हूं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एपीएस न्यूज 24 लाइव के साथ।